नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। देश में 6 महीने बाद कोरोना के नए मामले 4000 से ज्यादा आए हैं। मंगलवार को देश में 4435 मामले मिले, जबकि 15 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले 28 सितंबर को 4271 मामले सामने आए थे। इस दौरान 2508 लोग इस बीमारी से ठीक हुए। फिलहाल देश में 23,091 एक्टिव केस हैं, जो 18 अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से हुई 15 मौतों में सिर्फ 4 महाराष्ट्र में हुई है, जबकि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक और पुडुचेरी में एक एक व्यक्ति की मौत हुई। वहीं अगर कोरोना संक्रमण की रफ्तार की बात की जाए तो देश में 15 नवंबर के बाद से कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही थी। डेली केस 500 से कम होते हुए 30 जनवरी को सबसे कम 64 पर पहुंच गए। फरवरी के अंत तक यही ट्रेंड जारी रहा, जिसमें डेली केस 200 से 300 के बीच रहा। लेकिन मार्च आते ही मामलों में अचानक तेजी आने लगी। 11 मार्च को 500 से ज्यादा मामले आ गए। 21 मार्च को मामले बढ़कर 1100 से ज्यादा हो गए। 28 मार्च को 2000 से ज्यादा और 29 मार्च को 3000 से ज्यादा केस मिले, जो अब 4 अप्रैल तक 4500 के करीब हो गई। वहीं प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 126 एक्टिव केस हैं, जिसमें राजधानी में 26 हैं और इंदौर में 11 हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 48 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिससे एक्टिव मरीजों की संख्या 190 हो गई है। यहां रायपुर में सबसे ज्यादा 55 एक्टिव केस हैं और बिलासपुर में एक मरीज की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राज्य में 163 नए केस मिले हैं, जिससे यहां कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 718 हो गई है। यही नहीं, प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं उत्तराखंड के 5 जिलों में कोरोना के 45 लोग संक्रमित पाए गए हैं। सबसे अधिक 35 संक्रमित मरीज देहरादून में मिले हैं। तो एक बार फिर से कोरोना का खतरा यहां पर मंडरा रहा है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में देश में 4271 नए कोरोना के केस मिले हैं और 15 मौतें हुई हैं। तो जिस तरह से यह आंकड़ा बढ़ रहा है, एक बार फिर से लोगों के दिलों में डर बढ़ा रहा है कि आखिर जिस तरह से पहली वेव और दूसरी वेव में पूरे देश में हाहाकार मच गया था, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था, क्या इस बार फिर से कोरोना वही तांडव मचाएगा? इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता भोपाल से दुर्गेश गुप्ता, लखनऊ से अर्थव रस्तोगी, मंगलौर से राहुल सैनी और रायपुर से हिमांशु पटेल। सबसे पहले भोपाल रुक करते हैं। दुर्गेश, भोपाल की अगर बात करें, जिस तरह से पूरे देश में कोरोना के केसेस तो लगातार बढ़ ही रहे हैं, भोपाल में भी स्थिति क्या है? बिल्कुल, अगर भागीरथ हम राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में अकेले 16 मरीज राजधानी भोपाल में मिले। यानी कि जो कोरोना का जो बढ़ता हुआ ग्राफ है वह लगातार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बढ़ रहा है। पूरे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो करीब 29 मरीज हैं अभी तक एक्टिव, जो कि कोरोना से संक्रमित हैं और कोरोना से ग्रसित हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो अस्पतालों में कहीं ना कहीं जिस तरीके से अस्पतालों के जो सुप्रीडेंट हैं, अधीक्षक हैं या अस्पताल के जो सर्जन हैं, उनको स्पष्ट तौर से निर्देश दिए गए हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि जो कोरोना की गाइडलाइन है उसको लेकर गाइडलाइन का सख्त से पालन करवाएं और इसी के साथ में जो अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था है, अस्पतालों के जो इंतजाम हैं उनको चाक चौबंद किए जाएं, दुरुस्त किए जाएं अस्पतालों की व्यवस्था को। चूंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि पिछली जब कभी कोरोना लहर पहली और दूसरी लहर में जब कोरोना के मरीज आते थे, उस समय अस्पतालों की व्यवस्था कहीं ना कहीं जर्जर हालत में पड़ी हुई थी और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं जो मरीजों को भुगतना पड़ रहा था। इसी तरह से अब उस चीज से सबक लेते हुए इस बार जो प्रशासन है, प्रशासन लगातार अस्पतालों के संपर्क में बना हुआ है। अस्पतालों के जो अधीक्षक हैं उनके संपर्क में बने हुए हैं, सर्जनों के संपर्क में बने हुए हैं। किसी प्रकार की कोई लापरवाही, कोताही नहीं बरती जाए। जहां तक कि समय समय पर जो ऑक्सीजन प्लांट हैं उनके लिए मॉक ड्रिल की जाती है। इसी के साथ साथ में जो बेड अवेलेबल हैं, वह बेड अवेलेबिलिटी पर बात की जाती है कि अभी तक बेडों की क्या व्यवस्था है, वहां पर ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से सप्लाई हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। इन तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए लगातार कहीं ना कहीं जो अधिकारी और नेता लगातार एक दूसरे के संपर्क में बने हुए हैं। अगर इसकी कोरोना संक्रमण दर की बात करें तो 2.4% कोरोना की संक्रमण दर पहुंच चुकी है और ऐसा ही जब आलम होता है, जब कोरोना रफ्तार पकड़ता है, तो इसी तरीके से जो प्रदेश के जो बड़े महानगर हैं
इन्हीं महानगरों से कोरोना प्रवेश करता है। जिस तरीके से हम अभी देखें तो अभी की बात करें तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर और होशंगाबाद में देखने को मिल रहे हैं कोरोना के मरीज, और इसी तरह से धीरे धीरे फिर यह कोरोना अपने पैर पसारता है और ग्रामीण इलाकों में भी प्रवेश कर लेता है, जिसकी वजह से काफी तादाद में फिर इसके मरीज मिलने लगते हैं। बिल्कुल अभी की बात करें तो अभी इन 4 महानगरों में ही कोरोना बिल्कुल के बिल्कुल ज्यादा दुर्गेश, तो पेशेंट भोपाल में भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है भोपाल में। और अब रुक करते हैं लखनऊ का, बात करते हैं हमारे संवाददाता अर्थव रस्तोगी से। अर्थव, लखनऊ की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो क्या हालात है वहां पर कोरोना के? देखिए, आपको बता दें, भागीरथ जिस तरीके से कोरोना की पहली और दूसरी वेव आई थी, उसमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, जनहानियां हुई थी, और उसी को देखते हुए इस समय यदि सरकार जो है कोरोना व्यवस्था को लेकर पूरी तरह चौकन्नी है। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की कमान संभाल रहे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने साफ तौर पर कहा है कि अस्पताल पूरी तरीके से तैयार है और लगातार जो है उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, मॉक ड्रिल की जाती है, बेडों की व्यवस्था लगातार बढ़ाई जा रही है और किसी भी प्रकार की इलाज में कोताही ना होने पाए, इसके लिए साफ तौर पर दिशा निर्देश अधिकारियों को दे रखे गए हैं। वहीं आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 500 केस है, कोरोना के केस हैं, और राजधानी लखनऊ में की बात करें तो 28 एक्टिव केस है। हालांकि 70 अब तक के मरीज सामने आ चुके हैं कोरोना के, लेकिन 28 एक्टिव केस है। वहीं आपको बता दें कि जेएनयू प्रशासन ने जो है पूरे यूपी को जो है गाइडलाइन जारी की है कि जिस तरीके से पहले मास्क का उपयोग करते थे और उचित दूरी बना के रखते थे, तो जो गाइडलाइन थी कोरोना की उनका पब्लिक पूरी तरीके से पालन करे। और हालांकि उनका कहना है कि हम पूरी तरीके से इस बार तैयार हैं। तो और जाहिर सी बात है कि लगातार जितने अभी केसेस सामने आ रहे हैं उनमें डॉक्टर मरीजों को यही सलाह दे रहे हैं कि आप होम आइसोलेशन में रहें, और अगर जैसे ही तो लक्षण दिखाई देते हैं, खांसी, बुखार या ठीक है, तो तुरंत जो है अस्पताल में संपर्क करें, अपनी कोरोना की जांच कराएं। वहीं आपको बता दें कि इस समय उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में जैसे ही मौसम बदला है, खांसी, बुखार, जुकाम की जो शिकायतें लोगों को बढ़ी है। हालांकि कोरोना के डर की वजह से अस्पतालों में मरीजों का तांता लग गया है और इस वजह से डॉक्टरों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन पूरे प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था जो है दुरुस्त है और रोजाना जो है जो बिस्तर पर कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं और किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जा रही है। वहीं आपको बता दें जिस प्रकार से योगी मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उसके बाद उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, तो उन्होंने साफ तौर पर जिन कार्यक्रमों में वो सम्मिलित हुए थे वहां के लोगों को उन्होंने हिदायत दी है कि वो कोई जांच कराए और घर में ही हो सके तो 3 दिन का कम से कम होम आइसोलेशन ले। तो जाहिर सी बात है, मंत्री से लेकर जो है अधिकारी तक कोरोना को लेकर सभी चाक चौबंद है। बिल्कुल चाक चौबंद है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमने कोरोना की दूसरी वेव में खासकर हाहाकार देखा हमने, वो कोई नहीं चाहेगा कि वैसा तांडव फिर से कोरोना इस बार करे। अब रुक करते हैं राहुल सैनी का मंगलौर से। राहुल, मंगलौर में क्या हालात है, उत्तराखंड में क्या हालात है कोरोना के? आपको बताना चाहूंगा, इस बार फिर जो है कोरोना ने जो है अपने पैर पसारे हैं। तो वहीं अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 45 जो है एक्टिव केस जो है नजर आए हैं। साथ ही भगीरथ जो 35 केस हैं, जो 35 केस केवल देहरादून में नजर आए हैं और जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग जो है अलर्ट नजर आ रहा है। वहीं भगीरथ आपको बताना चाहूंगा, जो उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत है वो भी लगातार जो है चिकित्सा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और बैठकें लगातार जारी है। कोई भी कोताही जो है ना बरती जाए, उसको लेकर जो है लगातार स्वास्थ्य महकमा जो है अलर्ट नजर आ रहा है। साथ ही भगीरथ आपको बताना चाहूंगा, 22 अप्रैल से उत्तराखंड में जो है 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है। आपको बताऊंगा कि ये 4 धाम यात्रा में देश के विभिन्न राज्यों से जो है श्रद्धालु पहुंचते हैं और वो उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा करते हैं। उसको लेकर भी जो है सरकार जो है अलर्ट नजर आ रही है। साथ ही स्वास्थ्य अलर्ट नजर आ रही है, लेकिन राहुल 4 धाम यात्रा शुरू होगी, बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे, बहुत सारे लोग इस यात्रा में शामिल होंगे। इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ कोई एक दिशा निर्देश जारी किए गए या फिर कुछ ऐसा परिवर्तन किया गया कि ताकि 4 धाम यात्रा भी अच्छे से हो जाए, सभी श्रद्धालु खुशी खुशी अपनी 4 धाम यात्रा कर सकें? लेकिन कोरोना का जो एक संक्रमण यहां पर दिखाई दे रहा है और मरीज बढ़ते जा रहे हैं, उस पर रोक लगी रहे, उस पर लगाम लगी रहे, इसको लेकर कोई खास इंतजाम? बिल्कुल भगीरथ, देखिए कोरोना को लेकर एक संकट जरूर मंडरा है और लोगों में एक खौफ जरूर नजर आता है, लेकिन वहीं स्वास्थ्य विभाग और सरकार के द्वारा 4 धाम यात्रा को लेकर जो है गाइडलाइन भी जारी की गई है और लगातार समीक्षा बैठक भी जो है स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा संबंधित अधिकारियों से की जा रही है। जो भी यात्री अन्य राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश करेगा उसको जो है चाहे वो बॉर्डर सीमाओं पर हो या ट्रेन के माध्यम से वो आए या हवाई जहाज के माध्यम से, तो वहाँ कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम रहेगी और सैंपलिंग भी जरूर की जाएगी। साथ ही अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके लिए जो तमाम व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की है वो पूरी उन पर लागू होगी। लेकिन क्या अभी ऐसे कोई दिशा निर्देश जारी किए गए कि जो 4 धाम यात्रा में शामिल होगा उसको कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी साथ में?
स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार जो है इस तरीके की गाइडलाइन जारी होती रही है, लेकिन अभी तक इस तरीके का कोई मामला नहीं है। और स्वास्थ्य विभाग के और चिकित्सा जो मंत्री हैं धन सिंह रावत, वो लगातार जो है अभी संपर्क साधे हुए हैं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से। हो सकता है अभी जो जैसे चार धाम की यात्रा शुरू होगी तो उससे पहले कोई गाइडलाइन जारी होगी तो वो बिल्कुल सार्वजनिक की जाएगी। बिल्कुल। लेकिन अभी तक जो है कोरोना यहीं पर रोका जाए उसको लेकर लगातार बिल्कुल राहुल, तो सरकार ये चाह रही है कि जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसको यहीं पर रोक दिया जाए, उस पर लगाम लगा दी जाए। लेकिन जो लोग भी चारधाम यात्रा को लेकर अपना प्लान कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं, वो ये ध्यान रखें कि कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए जो उत्तराखंड सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की जाएगी उस पर जरूर अपनी नजर बनाए रखें और इस गाइडलाइन का जरूर पालन करें। और अब रुक करते हैं रायपुर का, बात करते हैं हमारे संवाददाता हिमांशु पटेल से। हिमांशु, रायपुर में क्या स्थिति है, पूरे छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है कोरोना की? देखिए भागीरथी, बता दो जिस तरह से कोरोना के मामले हैं अलग अलग राज्यों की रिपोर्ट जैसे जनता ने देखी है, कहीं ना कहीं जिस तरह से छत्तीसगढ़ की बात करी जाए तो जिस तरह से कल जांच के मामले की बात करें तो 975 जो मरीजों की जांच की, जिसमें 48 जो मरीज है वो सक्रिय है। कुल मिलाकर राजधानी रायपुर की बात करी जाए तो 7 मरीज राजधानी से निकले हैं। लगातार अब सक्रिय मरीज है पूरे प्रदेश भर में 190 मरीज अब तक कोरोना से संक्रमित है। लगातार लोग होम आइसोलेशन के माध्यम से अपना इलाज करा रहे हैं, कोई निजी अस्पतालों में भर्ती है। मौत के आंकड़े की बात कर ली जाए तो 1 मरीजों की मौत है, वो कल के जारी आंकड़े में हुई है। बता दें जिस तरह से प्रशासन के मुस्तैदी को लेकर कहे अभी से किसी प्रकार की जो सतर्कता कहे या तमाम जो हथकंडे जिस तरह से पहले दूसरे कोविड के वेव में हमने देखे थे, कैसे जो त्राहिमाम की स्थिति आज छत्तीसगढ़ में बनी थी और ऐसे में जिस तरह से कोविड के तमाम नियमों को पालन कराया जाना अभी से कहीं ना कहीं पालन कराया जाएगा तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आगे की स्थिति जो भयावह होती है उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन को और आम जनता को समझने में उतना समय नहीं लगेगा जिस तरह से अभी से सतर्कता भी बढ़ती जाएगी। बात कर लीजिए लगातार रोजाना आंकड़ों की तो लगातार 2-4 मरीज राजधानी रायपुर से रोजाना निकल रहे हैं, ऐसे करके आंकड़े कहीं ना कहीं अब दहाई की ओर जा रहे हैं और ऐसे में यही दहाई का आंकड़ा है आगे जाकर सैकड़े में तब्दील होता है। लगातार जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं हॉट स्पॉट की स्थिति है राजधानी के कई क्षेत्रों पे जैसे हमने देखा था। तो स्थिति की बात करी जाए तो लगातार जो है जांच की संख्या बढ़ाई जा रही है। साथ ही बताया जा रहा है कि 10 और 11 अप्रैल को पूरे प्रदेश भर में कोविड मॉकड्रिल यहाँ पर चलाए जाने की बात की है, जानकारी स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से मिली, ताकि कोरोना की तैयारियों को लेकर प्रशासन कितना मुस्तैद है उसको लेकर 10 और 11 अप्रैल को मॉकड्रिल कराई जाएगी, ताकि क्या स्थिति जो है विभाग की है, कितना जो है विभाग है अपनी तैयारी पूर्ण कर रखी है। तमाम जिस तरह से व्यवस्थाओं की बात कर ली जाए तो लगातार ऑक्सीजन की कमी को लेकर कहे, तमाम सवाल जिस तरह से बिस्तरों को लेकर कहे खड़ी हुई थी, अब वो कहीं ना कहीं पहली और दूसरी वे पे अस्पताल है, प्रबंधन है, प्रशासन है, वो लगातार अपनी तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया है। लगातार वैक्सीनेशन से लेकर कोविड जांच के लेकर तमाम प्रक्रियाओं को लेकर दुरुस्त किया है। लगातार सरकार जो टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सतर्कता भी प्रशासन की ओर से सरकार की ओर से अभी से गाइडलाइन जारी करने की बेहद आवश्यकता है, ताकि कहीं ना कहीं प्रदेश की स्थिति बेहद भयावह जब होती है और लोगों को अपनों को जब खोना पड़ता है तो उसका दर्द लोग ही जान सकते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं स्थिति यदि अभी से सुधरेगी, लोग भी जागरूक होंगे तो कोविड की स्थिति जो भयावह होती है बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, तो लोगों को अभी से जागरूक होना हो पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से फर्स्ट और सेकंड वेव में हमने देखा है कई लोगों ने अपनों को खोया, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे ऐसा फिर से दोबारा मंजर दिखाई दे, इसलिए लोगों को यहाँ पर सतर्कता बरतने की जरूरत है। और सरकार से भी जो पिछली बार गलतियां हुई थी उस गलतियों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए सरकार भी कोशिश कर रही है, जिस तरह आपने कहा कि मॉक ड्रिल कर रही है और जो इंतजाम है वो इंतजाम पहले से पुख्ता कर रही है। एक बार फिर से रुक करते हैं भोपाल का। दुर्गेश, अगर बात करें जो केसेस अभी आ रहे हैं मध्य प्रदेश में या भोपाल में जो केसेस आ रहे हैं वो कितने सीवियर है? क्या होम आइसोलेशन में वो ठीक हो जा रहे हैं या फिर उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ रहा है? की बात अभी उनको हॉस्पिटलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और कहीं ना कहीं वे अपने घर पर और होम आइसोलेशन में ही ठीक हो जा रहे हैं, क्योंकि इस समय जो सीज़न का बदलाव है और सीज़न के बदलाव में जो कोरोना सिम्टम से मिलती जुलती जो बीमारियां हैं, जिस तरीके से वायरल इन्फेक्शन है, यह भी कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहा है। इसकी वजह से भी लोग ग्रसित हो रहे हैं और इसी के साथ में कोरोना के केस भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि उनको अस्पतालों पर नहीं जाना पड़े और होम आइसोलेशन पर ही ठीक हो जाएँ। हालांकि जिस तरीके से हमने देखा था कि पहली और दूसरी लहर में जिस तरह से कोरोना ने अपना तांडव मचाया था, उसके बाद में कोरोना की वैक्सीन आ गई। वैक्सीन के बाद में जिस तरीके से कई जो दवाइयां हैं वह दवाइयां मार्केट में उपलब्ध हो गई और वैक्सीन लगने की वजह से कहीं ना कहीं जो कोरोना से संक्रमित मरीज हैं उन पर ज़्यादा सिम्टम देखने को नहीं मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा घातक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जिला प्रशासन की बात करें या हॉस्पिटल की बात करें या हॉस्पिटल से संबंधित जो डॉक्टर्स हैं उनकी बात करें, उनका स्पष्ट तौर से कहना है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, मास्क अगर कहीं
कहीं पर पब्लिक प्लेस पर जाते हैं तो मास्क का उपयोग करें और कोशिश करें अगर उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो ये गाइडलाइन तो जारी कर रही है प्रशासन और उम्मीद भी कर रही है कि सब लोग इसका फॉलो करें, लेकिन क्या लोगों में अभी वो एक संजीदगी देखने को मिल रही है? क्या लोग कोरोना से डरते हुए इन सब बचाव कर रहे हैं? जो हमने देखा था सेकंड वेव के बाद खासकर लोगों ने बहुत सतर्कता बरती थी, क्या वो सीरियसनेस संजीदगी दिखाई दे रही है कोरोना से लड़ने के लिए, या फिर जो एक लापरवाह रवैया था कुछ समय पहले कि कोरोना अब जा चुका है, वैसे ही लोग स्वच्छंद घूम रहे हैं और कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं? कहीं ना कहीं भागीरथ अगर देखा जाए जो कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं या जो कोविड जिनको कोविड आ रहा है वह ज़रूर गाइडलाइन का पालन करते हुए नज़र आ रहे हैं, वह मास्क लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो मास्क लगा कर जाते हैं और प्रॉपर तरीके से जो डिस्टेंस है वह डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। लेकिन अगर आम पब्लिक की बात करें तो आम पब्लिक में वह भय वह डर नहीं रह गया है, चूंकि उनको वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और वैक्सीन लगने की वजह से कहीं ना कहीं लोग लापरवाह और बेपरवाह भी नजर आते हैं। हालांकि जिला प्रशासन लगातार उनसे अपील करता है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, और जिस तरीके से आपने सवाल किया कि आम जनता में इसका कितना असर देखने को मिल रहा है, तो आम जनता की अगर बात करें तो पब्लिक प्लेस में आज कहीं पर भी अगर हम देखते हैं, कहीं की तस्वीरें भी देखते हैं, तो वहां पर कोविड गाइडलाइन का ना के बराबर पालन होता हुआ नजर आता है। ना ही वह मास्क लगाए हुए नजर आते हैं और ना ही सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से वैक्सीनेटेड होने की वजह से उन पर ज्यादा खतरा तो नहीं है, लेकिन हाँ जिस तरीके से कोविड के केस अभी आ रहे हैं और थोड़े सिम्टम भी आ रहे हैं, तो इसको देखते हुए जिला प्रशासन, लेकिन यहाँ पर एक संशय ये बना हुआ है क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना की सेकंड डोज लगे हुए तकरीबन 1-1.5 साल से ज्यादा समय हो गया है और उन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाया है, तो कितने समय तक उसका असर रहेगा ये भी देखने वाली बात होगी। और इसलिए लेकिन सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है। अर्थात लखनऊ में अगर बात करें तो क्या लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं और जो केसेस आ रहे हैं वो कितने सीवियर है? क्या होम आइसोलेशन में ठीक हो जा रहे हैं या फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अभी हमारे साथी ने बताया कि वैक्सीनेशन होने की वजह से लोग बेपरवाह हो गए, तो यही आलम जो है राजधानी लखनऊ में भी है। यहाँ पे भी लोग अभी बेपरवाह है कोरोना को लेकर, क्योंकि उनके वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। आपको बता दें कि अभी लोगों के चेहरे पर मास्क में नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार बार बार उनसे ये गुजारिश कर रही है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी अस्पतालों की बात की है, तो अभी अस्पतालों में मरीज एडमिट नहीं हो रहे हैं। हम सबको होम आइसोलेशन में अधिकतर भेजा था। जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको जिनकी हालत ज्यादा नाजुक है, उनको तो भर्ती किया जा रहा है। लेकिन अधिकतर को जो है चिकित्सक यही सलाह दे रहे हैं कि वो होम आइसोलेशन में रहें, चिकित्सकों से परामर्श लेते रहें और वहीं पे होम अपने घर पे ही रह के वो स्वस्थ हों। तो जाहिर सी बात है कि अभी का जो मामला जो नजर आ रहा है उसमें मौजूदा स्थिति यही है कि आप एक चीज देख लीजिए कि अभी लोगों में भय खत्म हो चुका है कोरोना का। तो क्योंकि अभी कोई खास संख्या बढ़ी नहीं कोरोना के मरीजों की, और वहीं सबसे बड़ी बात जो मुद्दा है वैक्सीनेटेड, लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, तो लोगों को लगता है कि अब उन्हें कोरोना नहीं हो सकता है। हालांकि कई लोग ऐसे जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है, तो वो थोड़ा सा चिंतित है। कुछ एक आधे लोग आपको सड़क पर चलते मास्क पहने हुए दिख जाएंगे जो गाइडलाइंस का पालन करें, वरना लगभग जो है लोग अभी इसको लेकर ज्यादा फिक्रमंद नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल, लोग फिक्रमंद नहीं दिख रहे हैं। राहुल, क्या ऐसे मंगलौर में भी दिखाई दे रहा है, उत्तराखंड में भी दिखाई दे रहा है कि लोग फिक्रमंद नहीं है? कोरोना केस जिस तरह से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और जो वहां पर मरीज आ रहे हैं, क्या उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है या फिर होम आइसोलेशन में ही वो ठीक हो जा रहे हैं? इतना सीवियर अभी कोरोना नहीं है उनमें? तरीके से अभी मौसम में परिवर्तन हो रहा है, तो मौसम में परिवर्तन होने के साथ साथ कुछ बीमारियां बढ़ती है, तो वो कहीं ना कहीं जो कोरोना के सिम्टम्स जो नजर आते हैं, और यदि कोई सीरियस व्यक्ति नजर आता है, सीरियस मरीज नजर आता है, तो उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। हालांकि जो मरीज हैं वो घर पे ही आइसोलेशन में जो है ठीक होते नजर आ रहे हैं। और वहीं भगीरथ आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से सेकंड वेव कोरोना की आई थी और अब फिर कोरोना का जो संकट है वो मंडरा रहा है, तो लोग जो है बेपरवाह और लापरवाह हो चुके थे। लेकिन इस बार जैसे कि स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है आग्रह भी कर रहा है कि लोगों से बार बार जो है सार्वजनिक रूप लोग जाते हैं तो उनको मास्क लगाने का जो है एक निवेदन भी किया जा रहा है, लेकिन लोग जो है लापरवाह नजर आ रहे हैं। हालांकि कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है और मौसम में परिवर्तन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सिम्टम्स जो है लोगों में एक जो है खौफ जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कोरोना जिस तरीके से सेकंड वेव में फैला था, तो वही अब कोरोना फैला है, तो लोग घबराहट जरूर नजर आई है, क्योंकि मौसम में परिवर्तन के साथ साथ बुखार, खांसी, जुकाम जो इत्यादि बीमारियां हैं वो भी फैल रही है। जी
बिल्कुल। राहुल, अगर हम मंगलोर की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो हिल स्टेशन है, वहाँ पर बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो मौसम में बदलाव वहाँ पर अक्सर होता रहता है। तो क्या इसका ज़्यादा असर वहाँ पर कोरोना के कारण दिखाई देगा? क्योंकि जब ज़्यादा वेदर में परिवर्तन होता है तो ज़्यादा असर दिखाई देता है, लोग ज़्यादा बीमार होते हैं, या फिर इसका उल्टा असर वहाँ पर होता है क्योंकि अच्छे वातावरण होते हैं, अच्छे ऑक्सीजन होते हैं वहाँ पर, स्वच्छ वातावरण, साफ वातावरण होता है, तो लोगों की सेहत पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है? देखिए बिल्कुल भागीरथ, जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन हो रहा है, बेमौसम बरसात हो रही है और लगातार पहाड़ों पर बारिश भी हो रही है। जैसे कि अब गर्मी का मौसम आया था और लगातार एकदम अभी जो है सर्दी का मौसम का आभास भी हम पहाड़ों पर और मैदानी क्षेत्रों में कर सकते हैं। तो उससे लगातार जो है बीमारियां बढ़ेंगी और बीमारियां बढ़ते ही साथ में अगर उनके टेस्ट कराए जाए तो कहीं ना कहीं कोरोना के सिम्टम्स जरूर उनमें नजर आएंगे और इस मौसम का प्रभाव जरूर लोगों पर देखने को मिलेगा। और जो भीड़ वाले इलाके हैं, यानी हम साफ तौर पर कह सकते हैं जो बाजार है और जो हरिद्वार, देहरादून जैसे स्थान है, वहाँ भीड़ वालों इलाकों में फिलहाल जो है कोरोना को बढ़ने का एक खतरा जरूर लोगों पर मंडरा रहा है। जी बिल्कुल। हिमांशु, अगर रायपुर की बात कर ले, रायपुर में जो केसेस आ रहे हैं वहां पर, क्या वो सभी होम आइसोलेशन के या फिर कोई सीवियर केसेस भी दिखाई दे रहा है? क्योंकि नए नए वेरिएंट लगातार आते जा रहे हैं और नए वेरिएंट अगर आते हैं तो उसके कुछ सिम्टम्स अलग हो जाते हैं, उसके कुछ खतरे अलग हो जाते हैं। तो क्या इसका असर जो भी कोरोना मरीजों का है, ये बहुत माइल्ड है, बहुत नॉर्मल है, या फिर सीवियर दिखाई दे रहा है? देखिए भागीरथी, नए सिम्टम्स को लेकर बात की जाए तो एक मरीजे में पाए जाने की जो है हालांकि पुष्टि नहीं हुई है, उसको लेकर लैब भेजा गया था। और अच्छी बात यह है कि अब राजधानी रायपुर के एम्स में जो है गंभीर जो जांच है वो अब एम्स के माध्यम से पूरी हो पाएगी और जो लोग को रिपोर्ट है वो 2 से 3 दिनों का जो इंतजार करना पड़ता था वो नहीं करना पड़ेगा। इससे रिपोर्ट और जल्द से जल्द लोगों को मिल जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो भी मरीज है वो होम आइसोलेशन के माध्यम से इलाज करा रहे हैं और उतनी गंभीर स्थिति हालांकि नहीं है। बता दें जिस तरह से भागीरथी इस अप्रैल और मई के मौसम में जिस तरह से शुरुआत हो रही, मई के अप्रैल मौसम का माह का, इस मौसम में तेज धूप होती है और ऐसे में तेज बारिश की स्थिति लगातार इसे हफ्ते भर से बात कर ली जाए तो लगातार बारिश की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। ऐसे में जब लोग जो है सर्दी खांसी के जो है चपेट में आ रहे हैं और ऐसे में लगातार जब जांच कराने पहुंच रहे हैं तो लोगों को कोरोना, ऐसे में लोगों को एक बड़ा यहाँ पर भय या बात कर लीजिए अफवाह की स्थिति यहाँ पर बनी कि कोविड की जांच नहीं कराई जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्दी खांसी में भी लोग जांच कराते हैं तो कोविड पॉजिटिव ही पाया जाता है। कहीं ना कहीं ये लोगों को अफवाह को दूर करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, लोगों को अफवाह से दूर रहना पड़ेगा, लेकिन सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उसको हम रोक सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका, और राहुल सैनी और अर्थव रस्तोगी और दुर्गेश गुप्ता आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सभी अपने क्षेत्र से इसकी जानकारी दी, किस तरह से कोरोना केसेस वहां पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन वाकई क्या फिर डराने लगा है कोरोना? क्योंकि केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 4000 से ज्यादा केसेस आए, 15 लोगों की मौत हो गई है। इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है, जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन करना जरूरी है। नहीं तो जो फर्स्ट और सेकंड वेव में हमने मंजर देखा है, हर किसी ने अपनों को खोया है, कहीं वैसा दोबारा फिर से मंजर देखने को ना मिले। इसलिए सतर्कता बरतिए, कोरोना गाइडलाइन का पालन कीजिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।